बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये कॉन्फ्रेंस और ये कन्वेंशन जो कि हमें उस दिन की याद दिलाती है कि जब हमारे अकाबिरीन ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कवानीन को मुरतब फरमाया। ना सिर्फ कवानीन मुरतब किए बल्कि उनको अमली जामा पहनाते हुए अपनी अनथक मेहनत और काविशों के बाद उनको आइन का हिस्सा बनवाया। मेरी मुराद किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि जिन्होंने इस पर और उनके रुफ़ाका के हमारे दीगर उलमाए कराम ने मिलकर इस आइन पर मेहनत करते हुए काविशें करते हुए जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान के अंदर हर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदा बुलंद करता है कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो इसको ये कोई नारा कोई इंतशार नहीं है, ना कोई ये कोई दहशत गर्दी का अल्फाज हैं, बल्कि ये तो वो हैं जिसको आइन पाकिस्तान के आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान का आइन इस बात की गम्माज़ी करता है और इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हम ये नारा सरे आम लगाएं कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अगर आइन की शिक बनती है तो उस पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा अल्लामा ज़ाहिद सिराज साहब दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ़ फरमाए और शोहदाए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्बासी साहब के साहबजादे भी मौजूद हैं और दीगर उलमाए कराम यहाँ पर एजाज हुसैनी साहब मौजूद हैं। और आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से इस मामलात को देखते हैं। मैं खैराज तहसीन पहले पेश करूँगा जनाब सरबरा खत्म नबूवत फोरम जावेद कादरी भाई को, फरहान कादरी भाई को और अल्लामा फुरकान शामी साहब को कि जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से वो ये नशिस्तें रख कर और अशरा ख़त्म नबूवत फोरम के जानिब से जो है ये अशरा के नाम से बाकायदा जो है इसको मनाते हैं और जुलाई के अंदर ये सब इसलिए करते हैं कि हम अपनी नस्लों के अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की सोच को बेदार कर सकें और अपने अंदर और अपनी नस्लों के अंदर हम ये बात बावर करा सकें कि हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं। और अगर हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम पर ये लाजिम है कि हम अपने आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए आपकी शान और शौकत की खातिर अपना तन मन धन अपनी जान तक कुर्बान करने का ज़हन बनाए। अब ये बात वही लोग महसूस कर सकते हैं जो कि हल्का मजहब से वाबस्ता है, उलमाए कराम की सोहबत से वाबस्ता है। ये वो खुश नसीब लोग होते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को अच्छे अंदाज में महसूस करते हुए और ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपनी औलादों के अंदर इस जज्बे को जो है मुंतकिल करें। तो ये जहाँ हमारी और आपकी खुशकिस्मती है वहाँ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने सादा लो सुन्नी मुसलमान भाइयों तक इस पैगाम को आम करें। जिस तरह इस फोरम के जरिए जो है ये सारा साल पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह इस पे वर्क करते हैं और बाकायदा सुन्नी नौजवानों को जमा कर कर सुन्नी आबादियों में ये प्रोग्राम रख कर दीगर उलमाए कराम को बुलाकर हमारी वो तरबियत करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, अपने उस ज़िंदगी के उसूलों को हमने किस तरह मुरत्तब करना है, अपनी औलादों की तरबियत हमें किस तरह करनी है। तो यकीनन ये आज का जो कन्वेंशन है ये हमें इस बात की जो है तरगीब देता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए और अपने सादा मुसलमान सुन्नी भाई वो जो बेचारे इस बात से दूर हैं और जब ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आता है तो वो कशमकश का शिकार हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये खौफ की फ़ज़ा में गुम हो जाते हैं कि ये क्या होगा। आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे बेशुमार अकाबरीन ने कुर्बानियाँ दी, वक्तन फ़वक्तन बेशुमार आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, कैदोबन की सोहबतें सही, लेकिन ये तमाम जुल्म और ज़्यादती होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह
हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो यहूद हुनूद के एजेंट इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं, अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कवानीन को ख़त्म करने का सोच और जहन रखते हैं, उन सब पर ये लानत होती है और उनको ये खौफ हमारा रहता है। चाहे ये हकीकत है क्या हमारी आबादी जो है वो 80% है, हम या रसूलुल्लाह कहने वाले इस मुल्क की 80% आबादी है हमारी तादाद होने के बावजूद, लेकिन हमारे से हमारा कोई वो आदमी जो पार्लियामेंट में मौजूद हो और हमारी नुमाइंदगी करे, ये हमारी बदकिस्मती है। ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खून इनकलाब बरपा हुआ और अहले सुन्नत के लोग एक जमा हुए और फिर आपने देखा, हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस मुल्क के अंदर सामने आया। तो वो तमाम बातिल कुव्वतें जो खौफजदा थी, हम हमारे उन अकाबरीन से जिन्होंने इस मुल्क में इन तमाम कवानीन को नाफिज किया, इन तमाम कवानीन की जो है पासदारी करते हुए इस आइन का हिस्सा बनाया, वो ये जानते थे कि अगर इसी सोच और इसी नजरिए और इसी फिक्र वाले लोग इस मुल्क में पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे तो इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की असास जो कि कलमे की बुनियाद पर है, इस मुल्क की असास जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर है, इस मुल्क की असास जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर है, यानी कि इसकी जो भी कुछ है असास, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसलिए माज़रे वजूद में आया कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के चर्चे गा सकें और उसके ऊपर उठने वाली हर वो मुखालिफ आवाज़ को दबा सकें। इस पे हमारे अकाबरीन ने बड़ी काविशें की, जो हमसे हमारे सामने मौजूद भी थे, आज वो हमसे रुखसत हो गए, लेकिन उनकी काविशों का समर है कि आज पाकिस्तान इस्लाम का किला कहलाता है। आज पाकिस्तान के आइन के अंदर जितने भी शिके इस्लामी मौजूद हैं, जितनी दिफात मौजूद है, ये हमारे उन तमाम अकाबरीन की मेहनतों का समर है। तो हम सबके ऊपर अब ये लाजिम है कि हम अकाबरीन के याद भी रखें और अपने अंदर जज्बा शौक और जज्बा शहादत से हम अपने आप को सरशार करें। मैं आखिरी बातों के अंदर ये बात कहना चाहूंगा कि हम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को इसलिए अपना मॉडल मानते हैं क्योंकि सहाबा ही कराम के, अगर हम सहाबा कराम की जिंदगी को देखेंगे और उसको हम समझेंगे, तभी हमारे दिलों के अंदर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन होगी। इससे यकीनन हमने ये लिया कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आज वो मार्का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शबे खून मारने की कोशिशें बंद हो गई। आज भी बेशुमार लोग उसमें लगे हैं कि तरह तरह तरीकों से जो है वो गुस्ताखियां की जाती हैं। उसके लिए आपको और मुझे हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, अपनी नस्ल को तैयार करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नस्लों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा से सरफराज फरमाए और इसी पे हम सबका खात्मा बिल फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।